1000 वर्ष मूल और फल खाए हैं, 100 वर्ष तक केवल साग खाया है। साग हर सीजन में मिलता है, कभी सोया पालक आता है, कभी मेथी का आता है, कभी सरसों के पत्ता है, कभी मूली के पत्ता है। अब ये 100 वर्ष खाए। अब आगे कछु दिन भोजन बारी बतासा और किए कठिन कछु दिन उपवासा। कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा। मही पर सुखाई 3 सहस संबत सोए खाई। बेलबाती मही पर सुखाई 3 सहस संबत सोए खाई। थोड़े दिन पानी के बतासा खाए। पानी के बतासा जे बाजार वाले नहीं, गोलगप्पा नहीं खाया। जो वर्षा में बूंद गिरती है और बूंद की एक बतासा जैसा बन जाता है, वह उठा के उसमें हमारे समझ में 2 ग्राम 4 ग्राम पानी नहीं होता है, तो खाली बबूला बन जाता है। उठा के खा ली, जीभ गीली तक नहीं होती होगी उसमें। और बेल के जो पत्ते पीले होकर के बेल की डाल को छोड़कर झड़कर जमीन में गिर जाते थे, 3000 वर्ष बेल के पत्ता खाया। इसीलिए शंकर जी को बेलपत्र बहुत पसंद है, क्योंकि उनकी पत्नी का ये बहुत लंबे समय तक भोजन रहा है। शंकर जी बेलपत्र बहुत पसंद करते हैं। शंकर जी की पूजा में सारे तुमने उपकरण जुटा दिए हो, सारी व्यवस्थाएं लगा दी हो, सारी सामग्री उपलब्ध कराई हो, अगर बेलपत्र नहीं है तो शंकर जी की पूजा अधूरी है। गणेश जी की पूजा में तुम सब कुछ ले आए हो, अगर लड्डू और दूर्वा नहीं है तो गणेश जी की पूजा अधूरी है। हनुमान जी की पूजा में अगर बंधन नहीं लाए हो तो समझ लो पूजा बहुत हल्की कमजोर पूजा है। मिठाई तुम बहुत बढ़िया वाली 500 का डिब्बा ले आओ और बंधन 5 रुपए का ना लाए तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे। कौन किस चीज पर राजी होता है, इस पर भी ध्यान रखना है। शंकर जी बेलपत्र पर प्रसन्न है। जलधारा शिव प्रिया, शंकर जी को जल की धार बहुत पसंद है। और ये जल की धार क्यों पसंद है, इसका कारण बता दें, मालूम है? समुद्र मंथन जब हुआ था तब हलाहल निकला था। हलाहल से पूरी दुनिया जली जा रही थी। देवताओं ने ये हलाहल शंकर जी के पास लेके पहुंचे, महाराज ये पूरी प्रकृति नष्ट हो रही है। शंकर जी ने इस हलाहल को हम सबके प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को खतरे में डाल दिया। शंकर जी ने हलाहल पी लिया और पिया नहीं, गले में रोक लिया। नीचे उतरेगा तो वहां भी खतरा कर सकता है। यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। वो हलाहल कंठ में जब रोक लिया तो शंकर जी का कंठ नीला पड़ गया। शंकर जी का एक नाम हो गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। तो वो हलाहल की जो आग है वह ठंडी कैसे हो। एक दिन पार्वती जी पूछ रही थी, स्वामी इतना पिया नाथ हलाहल क्यों, इतना क्यों पी लिया? गिरी कैलाश पे भी तुम्हें आना पड़ा। ठंडक के लिए तो बर्फ के पहाड़ पर गए, वह
गर्मी नहीं सहन हो रही हलाहल वाली, तो जी बर्फ के पहाड़ पर चले गए, बर्फ से ठंडक मिलेगी। फिर भी न मिटी विष की ज्वाला, बर्फ के पहाड़ पर रहने लगे तब भी आग ठंडी नहीं हुई। तो उन्होंने क्या किया, फिर भी न मिटी विष की ज्वाला, सिर गंगा का भार उठाना पड़ा। तो सिर पर गंगा जी बैठा ली कि इस जल से थोड़ी ठंडक मिलेगी, और तबहू जहर की हलाहल की आग ठंडी नहीं हुई। तो शंकर जी ने चंद्रमा को माथे पर रख लिया, बोले चंद्रमा ठंडा है, और सारे तन से वस्त्र उतार दिए और शशि को भी भाल पे चढ़ाना पड़ा। ये इसलिए जलधारा शिवप्रिया, हलाहल की गर्मी उतारने के लिए शंकर जी पर जल की धार बहुत प्रिय पसंद करते हैं, थोड़ी हमें ठंडक मिल जाए। जलधारा शिवप्रिया, नमस्कारा भानुप्रिया, सूर्य को प्रणाम करना बहुत पसंद आता है। और अलंकारा विष्णु प्रिया, अलंकरण विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। और अलंकारा विष्णु प्रिया ब्राह्मणम मधुर प्रिया, इनको मिठाई बड़ी पंडित लोगों को अच्छी लगती है, ये मिठाई से राजी होते हैं। अच्छा मिठाई ना खिला सको तो मीठे शब्द ही बोल दो तब जी लोग राजी हो जाएंगे, बड़े संतोषी लोग होते हैं ये पंडित लोग, इनसे मीठे शब्द ही बोल देना चाहिए। आज पार्वती जी तप कर रही हैं, और लिखा तो ये है, अशुतप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अस तब काहुन कीन भवानी, बहु अनेक धीर मुनि ज्ञानी। इधर जब ते जाई सती तनु त्यागा, जब से सती जी मरी हैं दक्ष के यज्ञ में, शरीर त्यागा है, तब ते शिव मन भयो विरागा। तब से शंकर जी तो पागल हो गए, शंकर जी तो पागल की तरह घूम रहे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, बिचरहि मई धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। अब ये नाना प्रकार के शंकर जी लीलाएं कर रहे हैं। इधर अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। विष्णु बड़े नाटकी हैं। देखो इनका नाटक आपको बता दें, ये किसी के तो सिर पर खजुरिया नहीं जाने देंगे, और किसी को विवाह करने के लिए मजबूर करेंगे। एक साधु के सिर पर खजुरिया नहीं जाने दे रहे हैं नारद के, बंदर का मुंह बना देते हैं, बोले तुम्हारा विवाह होने नहीं देंगे किसी सूरत से। और ये यहाँ एक साधु भगवान भोलेनाथ हैं, इनके आगे ये भीख मांग रहे हैं विष्णु भगवान, और भीख का है कि इनसे कहने विवाह कर लो, उनका विवाह होने नहीं दे रहे और इनसे भीख मांग रहे हैं विवाह करो। दुनिया का देने वाला दाता, और वो दाता आज शंकर जी के आगे हाथ जोड़े खड़ा है। शंकर जी ने कहा कैसे हाथ जोड़े खड़े हो? विष्णु भगवान ने कहा बतावें कैसे खड़े हैं। अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर सहज स्नेह,
जाई विवाह शैल जही यह मोहि मांगे देओ। बोले एक भीख मांग रहा हूं शंकर जी, तुम पार्वती जी से विवाह कर लो। अच्छा, इनसे विवाह करने के लिए शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, हम योगी हैं, हम महात्मा हैं, हम विवाह नहीं करेंगे, क्यों हमें विवाह के झंझट में डाल रहे हो। तो इन्होंने जब देखा विवाह के लिए जब हमारे राजी करे नहीं हो रहे, तो इन्होंने ब्रह्मा जी के कान भर दिए। ब्रह्मा जी से कहा सब देवता ले कैलाश पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दो। धरना की नकल तो तभी से चल रही है। ब्रह्मा जी सब देवता लेके धरना पर बैठ गए कैलाश पर। शंकर जी ने पूछा आप लोग काहे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना देने का क्या मतलब है। बोले धरना देने का मतलब ये है, देवन के यश हृदय मा शंकर परम उछाह, निज नैनन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। ये देवता धरना पर इसलिए बैठे हैं, ये आपका विवाह अपने आंखों से देखना चाहते हैं। शंकर जी ने कहा लगता है विवाह करना ही पड़ेगा हमें। जब सब देवता धरना दिए हैं, विष्णु भगवान भीख मांग रहे हैं, लेकिन ऐसे विवाह नहीं करेंगे। हम सप्त ऋषियों को भेजेंगे पार्वती जी के पास परीक्षा लेने के लिए, देखें पात्रता है हमारा वामांग प्राप्त करने के लिए, वह कन्या में हमारा वामांग प्राप्त करने की क्षमता है कि नहीं है, हमारी पत्नी बनने लायक है कि नहीं है। सप्त ऋषियों से शंकर जी ने कहा जाओ उस लड़की की, हिमांचल की जो बिटिया है तपस्या कर रही है, जाकर उसकी परीक्षा करो। इस सातों महात्मा चले आए, दाढ़ी रखाए, जटाएं फटकारते, और जैसे पार्वती जी को देखा, ऋषिन गौरी देखी ताह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। ऋषिन गौरी देखी ताह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। तपस्या मूर्तमंत है, सप्तऋषियों ने देखा। सप्तऋषियों ने कहा बिटिया जरा बताओ के ही अपराध हो, का तुम चाहू मोसन सत्य वचन सब कहाऊ। किसकी आराधना कर रही हो, क्या तुम्हारी कामना है, तपस्या का उद्देश्य तुम्हारा क्या है। सप्तऋषियों ने जब ये पूछा तो माता पार्वती जी ने कहा बतावे। कहाँ पूछने तो आया हूं, किसकी आराधना कर रही हो, क्या चाहती हो, तपस्या करने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तो माता जी ने जवाब दिया, कहा हमें कहने में बड़ी शर्मिंदगी लग रही है। क्यों, हम पानी के ऊपर दीवार खड़ी करना चाहती हैं, चाहो बार पर भीत उठावा। हम पानी पर दीवार खड़ी करना चाहती हैं, हंसियो सुनी हमारी जड़ताई, चाहो बार पर भीत उठाई, और बिन पंखन में चाहो उड़ाना, हम बिना पंखों से उड़ना चाहती हैं। आप कहोगे पागल है लड़की। सुनो, देखो मुनि, देखो मुनि विवेक हमारा, चाहूं शिव ही सदा वरदारा।